जय हिंद साथियों। जय जवान, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। वेलकम बैक अपने यूट्यूब चैनल एग्री अवैस से वाला पे। तो चैनल का नाम जान ही गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अभी आगे जितने प्रैक्टिस आपकी चल रही हैं रनिंग में, प्रॉपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही ये पूरा एक प्लेलिस्ट में मैंने रेडी कर दिया, तो प्लेलिस्ट में आपको सब पीडीएफ जितना पूरा ये सब है वीडियो अवेलेबल है। ठीक है, तो आज अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो है 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए, क्योंकि टाइम वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही आप लोग के पास टाइम कम है जो भी यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ एक वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ ही वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना, एंड फीडबैक जरूर देके जाना अपना जो भी रहेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी आपको समझ में आएगा वो लिख के जरूर जाना। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेके माता रानी का नाम, जय माता दी। स्टार्ट करते हैं। आइए, पूछा कि गेहूं की ट्रिपल जीन प्रजाति का समूह है, कौन है भाई? मोती, यूपी 319, ज्योति। ये तीनों है आपकी ट्रिपल जीन। फिर पूछा कि निम्न में से C4, आप लोग को मैंने इसे अभी जो प्रैक्टिस सेट 5 था उसमें मैंने बताया था C4 प्लांट कौन से हैं। तो यहाँ पर मक्का, ज्वार, बाजरा, ये तीनों हैं C4 प्लांट आते हैं। ठीक, निम्नलिखित में मूंगफली की प्रजाति कौन सी है? चंद्रा व चित्रा, ये दोनों बहुत फेमस वैरायटी हैं मूंगफली की, याद रखना इसको। ठीक है, विकास कपास की किस्म है, कौन सी किस्म है, कैसी है? शरदकालीन है, वर्षाकालीन, ग्रीष्मकालीन? तो यह आपकी ग्रीष्मकालीन। उपरोक्त सभी मौसम के लिए, तो ये सॉरी ये आपका ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें आपको जो ग्रीष्मकालीन है वो उसके लिए आपका विकास वैरायटी कपास की बेस्ट है। आलू के कंद का बीज शोधन, जो आलू के कंद होते हैं, जो ट्यूबर्स होते हैं, उनका जो बीज शोधन है वो किससे होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एडिटॉन, वही है। खरीफ मक्का की बुआई का उपयुक्त समय है, खरीफ मक्का जो है उसका बुआई का जो जून का द्वितीय पखवाड़ा जो है, सेकेंड फोर्टनाइट, वो आता है मक्का की बुआई के लिए, खरीफ सीजन के लिए। गेहूं में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण क्रांति जो अब तक क्रिटिकल स्टेज है वापस ही आ रहा है, जिसे बोलते हैं ताजमुल शिखर जब निकलता है उसे बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया। चलिए इधर आते हैं, तो अब फास्ट चलेंगे फिर से। चने की बुआई का उपयुक्त समय क्या है भाई? अक्टूबर। दाने के लिए ज्वार की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होनी थी? 12 से 15 किलो। जल्दी पढ़ो भाई सब लोग। कौन सी मृदा जल प्रकार क्या लिखा है भाई? कौन सी मृदा जल प्रकार पौधों के लिए सर्वाधिक लाभदायक है? जो आपका केसिकी जल है। क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पूछ दिया है। ठीक है, कौन सा जल इसमें होता है? पौधों जिसमें बेस्ट होता है केसिकी जल। दूब घास क्या है? दूब घास एक रेंगने वाला खरपतवार, एक तरह का वीड है। ठीक, फिर आपसे पूछे कि धान में सिंचाई करते हैं, कैसे करते हैं भाई? प्रवाह विधि द्वारा, क्यारी विधि द्वारा? तो उपरोक्त दोनों। मृदा में यूरिया के अपघटन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, आर्थिक महत्व का खरपतवार कौन सा है? बथुआ। क्यों आर्थिक महत्व? मतलब क्या है कि इसको आप एज अ सब्जी के रूप में यूज भी करते हो। ठीक है, तो इससे आपको इनकम आपकी जनरेट होती है, तरह से मतलब आप इसको सेल कर सकते हो, तो इसको आर्थिक महत्व दिया जाता है। एनाबीना किसकी प्रजाति है? एनाबीना किसकी प्रजाति है? शैवाल की। फिर आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़िए, गोबर की खाद में एनपीके क्रम से पाया था, तो आप लोगों ने सुना होगा या अठन्नी चवन्नी का किस्सा सुनते आ रहे होंगे हमेशा, तो वही है यहाँ पर कहावत, अठन्नी चवन्नी वाला। ठीक है, 5:25 जो ये रहता है आपका रेशियो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जो आपका कंपोस्ट होता है उसमें एनपीके का रेशियो कितना होता है, तैयार रहेगा। फिर पूछा कि बरसीम का ओरिजिन प्लेस कहाँ पर है? तो इसका इजिप्ट है। निम्न में से नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है सूखे रक्त में? हवा तथा अथवा पानी से प्राप्त पोषक तत्वों का समूह छाटिए। जो हवा और पानी से प्राप्त होता है वो होता है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। पौधे की वृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा कौन सी है भाई? दोमट। सिगरेट तंबाकू की सूखी पत्तियां का उपज है कितना है भाई? 7.5 से 9 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है इसमें से? मक्का, भारत। ये मक्का भारत नहीं होगा, मैक्सिको होगा यहाँ पे। ठीक है, जब हरे चारे को काट कर गड्ढों में भरा जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? साइलेज। ठीक है, ये पढ़ लेना, साइलेज और है। ठीक, फिर आपसे पूछा गया कि गाय का जो एडर होता है साफ करने के लिए ऐसा पानी प्रयोग में लाते हैं जिसमें क्लोरीन की मात्रा होती है 200
पीपीएस पीपीएम जो पार्ट पर मीडियन होता है उससे इतना होना चाहिए। पशुशाला में जिस फिनाइल का छिड़काव किया जाता है उसका परसेंट होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए? 4 से 5%। आपका आंसर इधर लिखा है ये। फिर पूछा है मैलाथियान का पशुओं पर निम्न में के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए भैया प्रयोग किया जाता है? बाह्य परजीवियों को मारने के लिए, ठीक है, एक्सटर्नल परजीवी जो होते हैं पैरासाइट उनको किल करने के लिए। पूछा है कि मुंह पका और खूब पका जो बीमारी है किसके द्वारा होती है? तीव्र गति से फैलती है, ठीक, याद रखना आप लोग, बहुत तेजी से फैलता है ये। बछड़ों को बधिया करने का सर्वोत्तम उम्र क्या होता है भाई? 6 महीने के अंदर अंदर। गेहूं से भूसे में डीसीपी की मात्रा होती है, कितनी होती है? 0%। डीसीपी का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक। सुअर के बच्चे को क्या कहते हैं भाई? पिगलेट। अंडा देने वाली मुर्गी को क्या कहते हैं भाई? लेयर। बैल की कार्य दक्षता का अंक निर्धारित है 8। ये सब उसमें आपके डेयरी साइंस में मिलेगा। घी में वसा की मात्रा पाई जाती है कितनी? 99%। निम्न में से लौकी का संकर प्रजाति कौन सा है? पूसा मेघदूत, पूसा मंजरी, उपरोक्त दोनों है भाई, मेघदूत फर्स्ट है, याद रखना। फिर पूछा है मिर्च के किस भाग में तीखापन अधिक होता है? बीज में, ठीक है। चलिए आते हैं इधर, आपसे पूछा है क्वेश्चन, निम्न में से विटामिन सी सर्वाधिक किसमें पाया जाता है? आंवला में। अगर यहीं पर आंवला न दिया होता और लिखा होता सबसे फर्स्ट पे आपका आता है बारबडास चेरी, याद रखना, बारबडास चेरी में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। निम्न में शलजम का वानस्पतिक नाम क्या है? ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका रापा जो भी बोलते हैं वही है, ठीक। निम्न में बैगन किस कुल से बिलोंग करता है? तो होता है आपका सोलेनेसियस फैमिली से बिलोंग करता है। बेर की रोपाई करते हैं कब करते हैं? फरवरी मार्च अगस्त सितंबर, दोनों महीने में, ठीक है, दोनों में। इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर पूछा है कि निम्नलिखित गलत जोड़ा, इसमें जो गलत है वो आप बताइए। आम में स्टूल कलम, ये गलत है, ठीक। इसमें आपका विनियर ग्राफ्टिंग ज़्यादातर होता है, आपका जो होता है स्टोन ग्राफ्टिंग होता है, ये दोनों, ठीक। फिर पूछा गाजर में कैरोटीन से भरपूर किस्म? पूसा यमदग्नि, ठीक। फिर पूछा पपीते के प्रति हेक्टेयर रोपण के लिए बीज की आवश्यकता पड़ती है 250 ग्राम। कितनी पड़ती है? 250 ग्राम। पूछा है फ्रूट क्रैकिंग एक समस्या है। फ्रूट क्रैकिंग जो फल का फटना क्या है, किसमें होता है? लीची के फल में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। गांठ गोभी की रोपाई करने का उचित समय क्या है भाई? सितंबर से अक्टूबर। चलिए सितंबर से अक्टूबर, ठीक है। फिर पूछा है आपसे कि डैम्पिंग ऑफ मुख्यतः जो रोग है मुख्यतः लगता है किसमें लगता है? ये आपका मेनली आपका जो नर्सरी होता है उसमें ज़्यादा लगता है। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए भाई, मिलाइए। क्रोमोसोम का निर्माण, ऊर्जा संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रोटीन, इससे आपका 4 क्वेश्चन बन रहा है। चारों क्वेश्चन आप अच्छे से देखकर आंसर नंबर सी आप लोग देख सकते हो। चलिए, रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक क्या होता है भाई? जल होता है। 4 रेशम का हृदय निर्मित होता है किसमें? खरगोश में, ठीक है। तो खरगोश का जो इंटरनल ऑर्गन होता है सेम ह्यूमन की तरह ही लगभग मैच खाता है। और पूछा कि शरीर में अशुद्ध रक्त को लेकर शिराएं छोड़ती हैं दाएं अलिंद में। 4 चैम्बर होते हैं ना हार्ट में, वही है, तो दाएं अलिंद में। यदि केचुए की त्वचा शुष्क हो जाती है तो केचुआ मर जाएगा, इसलिए उसकी त्वचा देखोगे आप हमेशा उस पर एक फ्लूइड रंग का एक पानी जैसा उसमें हमेशा आता रहता है, ठीक है, वो हमेशा गीला रहता है इसीलिए। पूछा है एस्केरिस वो क्या करता है? जो तरल पदार्थ होता है केचुए के शरीर पर ना, वो एज अ जितने भी अदर बैक्टीरिया हैं उनसे उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। एस्केरिस क्या है भाई? एक लिंगी है, ठीक है, द्विलिंगी नहीं है, एक लिंगी होता है। हाइड्रा में पाचन कैसे होता है? उपरोक्त ए और बी यानी कि अंतःकोशिका बाह्यकोशिका दोनों द्वारा। चलिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आइए इधर फाइलम पूछा है, फाइलम पेरिफेरा का वर्गीकरण निर्भर करता है किस पे? कलिका है स्पेक्यूलस पर, ठीक है। अमीबा उत्सर्जन करता है प्लाज्मा लेमा द्वारा। रुधिर परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? एंजियोलॉजी पढ़ते रहना अच्छे से भाई लोग। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है भैया? विटामिन ए, याद रखना। संसार की एकमात्र विषैली छिपकली हिलोडर्मा, याद रखना। न उड़ने वाला पक्षी कौन है? एमू। पेंक्रियाज स्रावित होता है इंसुलिन। आइरिस भाग है, किसका भाग है? आग का। अनुवांशिकता के जनक है मेंडल।
क्रैप्स साइकिल संपन्न होता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। हृदय का आवरण कहलाता है पेरिकार्डियम। क्या कहता है? पेरिकार्डियम। मूत्र का जो यूरिन का निर्माण होता है कहाँ पर होता है? विक्र में। ठीक है, याद रखना ये सब चीज। चलिए, पूछा है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन का नाम क्या है भाई? केसिन प्रोटीन है। किस भौतिक अवस्था में ग्लाइकोजन कोशिकाओं में पाया जाता है? किस भौतिक अवस्था में ग्लाइकोजन कोशिकाओं में पाया जाता है? अघुलनशील अवस्था में। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस, जो पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे नॉर्मल बात है। मनुष्य की त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन। याद रखना, मेलानिन। ठीक है, मेलानिन के कारण आप काले गोरे जो होते हैं, जिनमें ज्यादा मेलानिन होता है वो ज्यादा काले होते हैं, डार्क होते हैं, और जिनमें कम मेलानिन होता है ज्यादा गोरे होते हैं। ठीक है। BMR क्या है? BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। लाइसोसोम भंडारण क्या है भैया? जल अपघटीय एंजाइम का। किसका भंडारण करता है ये? जल अपघटीय एंजाइम का। कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाइए भाई, मिलाइए आप लोग, मिला के देखिए आंसर नंबर ए आपका आएगा। क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। चलिए, ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाया जाता है किसमें? पॉलीऑक्सीसोम में। पॉलीऑक्सीसोम में। सेंट्रोमियर भाग है, क्रोमोसोम का भाग है भाई। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डीएनए के शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, राइबोस शर्करा किसमें पाई जाती है? डीऑक्सीराइबोस शर्करा किसमें पाई जाती है? जो आपके राइबोस शर्करा है वो आपका पाया जाता है आरएनए में। वही आपका ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा जो आपकी डीएनए में पाई जाती है। जो आपका अमरूद है, गुआवा में खाने वाला योग्य भाग क्या है? फलवित्ती और प्लेसेंटा, जो इसका भाग है उसे हम लोग खाते हैं। ठीक है। खीरा किस प्रकार का फल है? इसे बोलते हैं पैपो। सभी आप लोग बॉटनी जब खोलोगे, बॉटनी आपका वनस्पति विज्ञान, उसमें आपको डिफरेंट टाइप के खाने वाले भाग, कौन से किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है, वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। पेनिसिटम ट्राइफोइड्स वैज्ञानिक नाम है किसका? बाजरा का। पेनिसिटम ट्राइफोइड्स किसका नाम है? बाजरा का साइंटिफिक नेम है। फिर पूछा है कि यहाँ से आपका त्रिज्या समिति चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आपका आंसर नंबर जाएगा बी। सबसे छोटा पुष्पीय पादप कौन सा है? बेल्फिया। बेल्फिया, सी। आंसर नंबर सी। निम्न में से सरसों का पुष्पक्रम है, पुष्पसूत्र है। एक पहले आता था शायद, इस बार अब भी आता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको याद रखना। आंसर नंबर ए। परवल किस कुल का पौधा है? कुकुरबिटेसी कुल का। कुकुरबिटेसी कुल का ये पौधा है परवल। पूछा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मात्रा कितना है? तो है 0.03। अब शायद बढ़ के ये लगभग 0.04% के आसपास आ गया है ना इस समय प्रेजेंट में। विविपेरी प्रदर्शित करता है राइजोस्पोरा। राइजोस्पोरा आरोही मूल पाई जाती है किसमें? पान में। पान में आरोही मूल पाई जाती हैं। चलिए, पूछा है पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? विषम पोषी। वही जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे बोलते हैं स्वपोषी। उभय फ्लोएमी संवहन फूल पाया जाता है किसमें पाया जाता है भाई? जालम के दोनों ओर फ्लोएम। कार्क कैबियम कौन सा विभाजक है? द्वितीयक। टोनोप्लास्ट झिल्ली घेरती है, किसको घेरती है? ऋतिका को। आवृतबीजी पौधों में होता है, क्या होता है भाई? वाहिनी उपस्थित होती है। हिस्टोजन मत दिया था किसने? हिस्टिन ने। दोहरे निषेचन के बाद बनता है, क्या बनता है? ब्रोडपोस्ट। साधारणतः जीवाणु की माप कितनी होती है? 2 से लेकर 10 माइक्रोन। ठीक है। म्यूकर के युग्माणु के अंकुरण से बनता है प्रोभाइसीलियम। ठीक है, याद कर लेना। संवहन ऊतक का न होना विशिष्ट लक्षण है किसका? ब्रायोफाइट्स का। फर्न में युग्मक वृद्धि और बीजाणुवित होते हैं किसमें? पूर्ण परजीवी में। पूर्ण परजीवी। आंसर नंबर सी। चलिए, 95 क्वेश्चन इज कंप्लीट। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत संयोजी ऊतक है? यौगिक है। संयोजी यौगिक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। फिर पूछा है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? इसमें आपका हो जाएगा 6। प्रबल लुईस क्षार क्या है? आपका NH3। आंसर नंबर बी। नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा निम्न में से किस उर्वरक में अत्यधिक होती है? NH2CO NH2 में। ठीक। यूरिया में। भारी जल का सूत्र क्या है भाई? D2O। नेल्सन सेल विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है? NaOH का। किसका? NaOH का। फिर आपसे पूछा है कि किस आयन का आकार बड़ा होता है भाई? आंसर नंबर आपका डी।
किस धातु में क्लोराइड 4.42% क्लोरीन है, धातु का तुल्यांकी भार होगा तो 29.73। ठीक। शीर्ष कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? NO का प्रयोग किया जाता है। आंसर नंबर डी। मानक ताप तथा दाब पर इतना अणु का नाइट्रोजन द्रव्यमान क्या होगा भाई? इसका होगा 28 ग्राम। परमाणु भट्टी में ईंधन प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। चलिए, एल्यूमिनियम निम्न में से किससे क्रिया नहीं करता है? तो आप करता है, इससे क्रिया नहीं करता है। आंसर नंबर ए। HNO3। आयोडोफान सिल्वर चूर्ण के साथ क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है भाई? वो बनाता है C2H2। आंसर नंबर डी। फिर आपका ये पूछा है इसका IUPAC नेम, ये पढ़ लें, IUPAC नेम से 1-2 क्वेश्चन फंस जाएंगे हमेशा। ठीक है, एथनिक प्रोब्यूट ये सब जो आता है ना, ट्रिक है पढ़ने का, इससे आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये आपका इसका आप निकालोगे तो आएगा प्रोपेन बनेगा। एथिलीन का ओजोनीकरण करने पर प्राप्त होता है। ओजोनीकरण सबसे पहले ये समझो होता क्या है इसको, उसके बाद आप समझ जाओगे। ठीक है, आंसर नंबर ए। एसिटिल क्लोराइड की क्रिया अल्कोहल से होने पर क्या बनता है भाई? एस्टर। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे कि इससे क्रिया करके तो क्या बन रहा है, ये क्रिया क्या कहते हैं, इस मेथड को कौन सा मेथड कहते हैं, ये मेथड कितने दिया था, यही सब क्वेश्चन पूछते हैं केमिस्ट्री में। फिनाल जस्ते से क्रिया करके क्या बनाता है? देखो, फिनोल पूछा है तो बेंजीन। टायोलिन सूक्ष्म नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है भाई? TNT बनाता है। निम्न में से कौन सा दुर्लभ क्षार है? कौन सा दुर्लभ क्षार है भाई? आपके सामने आंसर नंबर डी। ठीक, पूछा है क्षारीय मृदा धातुएं हैं, कौन सा है? मैग्नीशियम तथा कैल्शियम। और ओलियम का सूत्र है, ओलियम का सूत्र आपके सामने है H2S2H2O7। चांदी का परमाणु भार कितना होता है? 108। चलिए, पूछा है अमोनीकृत सिल्वर नाइट्रेट के साथ एसिटिलीन क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? सी आंसर हो जाएगा ये। फिर पूछा सूची एक तत्व को सूचित भी परमाणु भार के से मिलाइए, तो आपको ये इसका जो एटॉमिक वेट है उससे आपको मिलाना है। ठीक, मिलाओगे तो आपका आंसर नंबर सी आ जाएगा। बायर विधि से एल्युमिनियम का निष्करण करने में बॉक्साइट किससे क्रिया करता है? तो आंसर नंबर हो जाएगा NaOH से। साधारणतः पंप किस गहराई तक से पानी खींचने में काम आता है? वह है 34 फुट। स्थिर घिरने का यांत्रिक लाभ होता है सदैव 1 के बराबर। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। पेचमापी पूछा है जो है कि पेचमापी में शून्याक त्रुटि 0 एरर कितने प्रकार की होती है? धनात्मक और ऋणात्मक शून्याक त्रुटि होती है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या ये है, गुरुत्वीय त्वरण का मान g है, तो पृथ्वी के सतह पर पलायन वेग का मान होगा। आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए, किसी ठोस गोले का गुरुत्वीय केंद्र स्थित होता है गोले के केंद्र पर 75 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होगा। कितना? जो आपका 75 डिग्री सेल्सियस हुआ कितने फ़ारेनहाइट के बराबर? ये आपका 167 फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। यदि कोई वस्तु u वेग से चलना प्रारंभ करती है, यदि उसका त्वरण a है, तो t सेकंड के पश्चात उसका वेग हो जाएगा v। कितना होगा? तो आपका ये जो है रिलेशन बताना है, तो सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु पर F बल लगा देने पर ये समय अंतराल उसका संवेग परिवर्तन p हो, तो आपका रिलेशन ये वाला सूत्र फॉर्मूला बनेगा। उस पर 4 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान R ओम हो समांतर क्रम में जोड़े जाएं तो इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध आंसर नंबर डी। घड़ी में चाबी भरने में उसमें संचित होती है कौन सी स्थिति ऊर्जा? एक होती है, वही होती है। ठीक, फिर आपसे पूछा गया है एक व्यक्ति एक स्थिर दर्पण की ओर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ रहा है। वह अपने प्रतिबिंब की ओर जिस वेग से बढ़ रहा है वह है 10 मीटर प्रति सेकंड। फोकस दूरी लेंथ, जो फोकल लेंथ है किसे कहते हैं? गोली दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच की दूरी को। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। विद्युत बल्बों में भरा जाता है, क्या भरा? निष्क्रिय जो गैस होती हैं, जो रिएक्शन किसी से नहीं करती हैं, वो जैसे ऑर्गन हो गया, ठीक है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है, वही भरा जाता है। पूछा है कि शुष्क सेल ड्राई सेल में विद्युत अपघटन का कार्य करता है NH4Cl। ठीक है, तो फिर यहाँ से देखो वही मैथ आ गया। तो आप लोग ये लॉग का मान पूछा है, तो ये सब अपना देख लेना। कॉस पूछा है, कॉस थीटा।
साइन थीटा, साइन जो थीटा, ये सब ठीक है। समांतर माध्य पूछा है, ये सब आप लोग मैथ का क्वेश्चन इसको देख लो। ठीक, यहाँ से ये सब मैथ होता है, मैथ मैथ मैथ, ये सब पूरा मैथ है। फिर उसके बाद गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को कहा गया था, क्या कहा गया था भाई? रूपक। विधवा पुनर्विवाहित अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? जीके का पाठ है, देख, लॉर्ड डलहौजी। विश्व में सब लंबे रेशे के कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। विश्व में सर्वाधिक घनी 8 देशों का 2 दिवसीय सम्मेलन जुलाई 2006 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सेंट पीटर्सबर्ग। जवाहर सुरंग किस राज्य में है भाई? जम्मू कश्मीर में, यहीं पर अटल टनल भी है। निम्नलिखित में से कौन एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? हिंदी। उस मुद्रा को क्या कहते हैं जिसके विनिमय दर हमेशा गिरने की ओर उन्मुख होते हैं? हार्ड करेंसी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी भाई? 1948 में। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से वह मोबाइल टेलीफोन नेटवर्क कौन सा है जो GSM टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है? वो है रिलायंस इन्फोकॉम। ठीक। पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकाल का क्षेत्र क्या है? शास्त्रीय संगीत गायन। फिर पूछा आपसे, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित सहारा स्थान एक है, यह एक मरुभूमि है। भारत में जीव जंतुओं की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 75,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए, 162 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थानी राजधानी जयपुर। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी भाई? गैलीलियो ने की थी। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व किया था। खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा असर इनमें से किस फसलों पर हुआ? तो हुआ था गेहूं, धान, मक्का में। तो 1857 की महान क्रांति किस गवर्नर जनरल के शासन काल में हुई थी? वो हुई थी भाई लॉर्ड कैनिंग के काल में। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो ये आप देखिए कौन सा जोड़ा जो है कि सुमेलित, जो मेल नहीं खा रहा है, वो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका सी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है भाई? पलायन वेग याद करना। बांग्लादेश में गंगा किस नदी के नाम से आती है? वहाँ पर पद्मा के नाम से आती है। बांग्लादेश में एंटर करती है गंगा नदी, तो वहाँ पर उसे गंगा न कहकर पद्मा बोलते हैं। गति प्रेरक पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। हृदय में जब वो हृदय धड़कना बंद कर देता है तो उसे पेसमेकर लगाकर धड़काया जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से किस राज्य में संथाल जनजाति नहीं रहती है? राजस्थान में। ठीक है, तो 172 क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं लास्ट पेज पे। चलिए, पूछा है आपसे कि भारत के किस राज्य में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करती हैं? आपका आंसर रहेगा जम्मू कश्मीर। पंचशील किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था? 1954 में। भारत का कौन सा शहर भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी राजधानी कहा जाता है? वो है बेंगलोर। कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे आगरा और मुंबई को जोड़ता है? NH2। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई शेरों का घर है? होम ऑफ एशियाटिक लायंस कहलाता है? वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर है भाई? कमेंट करना। दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में? भारत के। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादन है? वो है कि अपना भारत, इंडिया ही है। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तेनाजिंग था, जो कि ये है ऑप्शन नंबर ए। आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मई को। किस नगर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? अजमेर। चलिए, अब आते हैं आगे। नेप्थलीन अधिक घुलनशील है किसमें? बेंजीन में। कंप्यूटरों में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU अंतर्गत आते हैं? किसके आते हैं भाई? स्टोर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट।
भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। फिर पूछा आपसे भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसने हरित गृह कृषि ग्रीन होम फार्मिंग प्रारंभ किया था? पंजाब ने। यदि किसी वस्तु के 2/3 भाग का मूल्य इतना है, या आपका यहाँ से आ जाता है मेंटल एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग का पार्ट आ गया। ये आपके यूपी कैटेड एग्जाम में नहीं पूछा है, बार बार कहते हैं, इस बार भी कह रहे हैं आपसे। ठीक, इससे क्वेश्चन कुछ ही आते हैं, एक दो कभी पे बाई चांस तो आते नहीं है, वो सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है प्रैक्टिस सेट 6। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सीरीज, वो है अपना 7 प्रैक्टिस सेट। इसके लिए हम लोग जल्द ही मिलेंगे अपने इसी चैनल एग्री एपीएससी वाला पे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। भाई जो लोग भी जुड़े हो, अपना लास्ट तक अगर जुड़े हो तो आप लोग फीडबैक अपना कमेंट जरूर करके जाना। ठीक है, इससे हम लोग को भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आगे वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं, सभी को जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म एग्री एपीएससी वाला पे। चलिए।